बताएंगे। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के तनासुर में 6 कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी है। आईनी अदालत से मुतालिक नई कानून साजी के लिए बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आपको बता रहे हैं वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के तनासुर में 6 कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी है। आईनी अदालत से मुतालिक नई कानून साजी के लिए बिल कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा खुसूसी फैसल हकीम हमारे साथ मौजूद है। जी फैसल हकीम, इस तरमीम के हवाले से मजीद बताइएगा। रोज जो तरमीम की मंजूरी दी गई थी 27वीं तरमीम की कौमी असम्बली की तरफ से, आज सेनेट ने भी उसकी मंजूरी दी और उसके बाद सदर ममलिकत ने उसका बाकायदा दस्तखत भी कर दिए हैं और वो आपका आइन का हिस्सा बन गई है। उस तरमीम को मद्देनजर रखते हुए जो 27वीं तरमीम की गई, कुछ कवानीन में तब्दीली जरूरी थी और उसके लिए आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उसमें उन तरमीम की मंजूरी दी गई है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम की गई है। इन तरमीम का मकसद जो है फौज पाकिस्तान से मुतल्लिक कवानीन को 27वीं आईनी तरमीम से आमांग करना है। आइन के आर्टिकल 243 में जो तरमीम की गई है, इनकी बुनियाद पर जरूरी कानून साजी की गई है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ओहदे की मियाद भी शामिल है। इन तरमीम के तहत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जो है वो रिटायरमेंट के बाद खत्म हो जाएगा। इसी तरह से इन कवानीन में फील्ड मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे भी शामिल किए गए हैं। ये स्कीम और मुतलका कवानीन में तरमीम असर हाजिर और जदीद जंगी तकाज़ों को मद्देनजर रखकर तजवीज़ की गई थी। वफाकी काबीना ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक्ट के मसवदे की मंजूरी भी दी है। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के गुज़िश्ता इजलासों में होने वाले फैसलों की तौसीक भी की है। जी फैसल, ये भी बताइएगा कि चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस के ओहदे की तश्कील के लिए कानून साजी की भी मंजूरी दी गई है। इस हवाले से अपडेट्स दीजिएगा। बिल्कुल, जो 27वीं तरमीम थी उसमें जो आइन का आर्टिकल है 243, उसमें जो है वो तरमीम की गई थी और चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा जो है वो एक लाया गया था जदीद तकाज़ों से आमांग करने के लिए पाक फौज को, जिसमें जो यूनाइटेड कमांड सिस्टम है उस के जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया पाकिस्तान में, जो बाकी ममालिक में राइज भी है कुछ ममालिक में। तो उसी के तहत चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा जो है उसकी तजवीज़ दी गई थी, जिसकी पार्लियामेंट ने बाकायदा मंजूरी दी है और अब सदर से मंजूरी के बाद वो बाकायदा तौर पर आइन का हिस्सा बन चुका है और उसी की जो उसके हवाले से कवानीन थे उनकी आज वफाकी काबीना ने भी मंजूरी दे दी है। जी ठीक है फैसल हकीम, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।